कहा कहाँ है? कहा दारे अरकम में है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ए माँ, अब कुछ और देखने से पहले मैं चेहरे मुस्तफ़ा देखना चाहता हूँ। अल्लाह। एक तरफ आपकी माँ ने सहारा दिया, दूसरी साइड में उम्मे जमील ने आपको सहारा दिया, और दोनों लेकर जब दारे अरकम के दरवाजे पे पहुंची, और हजरत अबू बकर ने जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा, सामने तशरीफ फरमा थे मेरे आका। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने अपने आशिक़े ज़ार को इस हाल में देखा, मेरे मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह को देखकर बेतहाशा रोए, और आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरे आका सलामत है तो गुलाम को कुछ और नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखकर मेरे आका बहुत रोए, मेरे सरकार ने बहुत आंसू बहाए, अपने गुलाम को अपने सीने से लगा लिया। ये आलम था मक्के की सरजमीन पे कलमा पढ़ने वालों के साथ जो रसूलुल्लाह का साथ देते थे, उन पर ऐसा जुल्म होता था। याद करो, जब ये जुल्म सहने वाली जमात जब फातेह मक्का बन के आई होगी, सोचो जब इनके हाथ में गलबा होगा। आज ये पूरी शानो शौकत के साथ उस मक्का की सरजमीन पे दाखिल हुए होंगे। क्या इन्हें अपना माजी नहीं याद आया होगा? क्या इन्हें अपना पिछला वक्त याद नहीं आया होगा? क्या अपना माजी में गुजरा हुआ जमाना याद नहीं आया होगा? सब याद आया था उन्हें, मगर मेरे आका का सर झुका है। ऊंट पे बैठे हैं मेरे मुस्तफा। एक सहाबी हुजूर के करीब से निकले, उनके हाथ में परचमे इस्लाम था। वो मक्के में दाखिल होके जोश में आ गए, और जोश में आके उनकी जबान से एक जुमला निकल गया। हुजूर के करीब से गुजर रहे थे, मक्का मुअज्जमा में दाखिल थे, कुफ्फारे मक्का उनकी निगाहों के सामने थे। वक्त याद आ गया उन्हें, निकल गया जुमला। आपने कहा यौमा यौमुल मलहमा, आज का दिन इंतकाम का दिन है, आज का दिन बदला लेने का दिन है, आज का दिन, आज एक एक जुल्म का हिसाब चुकता करने का दिन है। जैसे ही उन सहाबी ने ये नारा लगाया कि आज बदला और इंतकाम लेने का दिन है, मेरे आका ने अपने सरे अनवर को उठाया और इरशाद फरमाया, ला, फरमाया नहीं, अल यौमा यौमुल मरहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन नहीं, आज का दिन तो रहमो करम का दिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज का दिन तो अपने दुश्मनों को माफ कर देने का दिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उन सहाबी के हाथ से झंडा ले लिया। अल्लाह अल्लाह अकबर। ये मजलूम साहबा 70 दुश्मन गिरफ्तार करके लाए गए मदीने की सरजमीन। अल्लाह के नबी ने मशवरे के लिए अपने सहाबा की जमात को बुलाया। आज तो हम नेक काम करने जा रहे हो तो मशवरा नहीं करते, रसूलुल्लाह की सुन्नत को भी हमने ताक में रख दिया। नबी से बड़ा अक्लमंद दुनिया में कोई नहीं हो सकता। याद रखिए, नबी से बड़ा अक्लमंद, अल्लाह जिस नबी को नबी बनाता है ना, उसे इतनी अक्ल देता है जिसकी अक्ल के करोड़वें हिस्से तक पूरे जहान के इंसानों की अक्ल नहीं पहुंच सकती। और फिर मेरे आका तो इमामुल अंबिया है, मेरे मुस्तफा तो सैयदुल अंबिया है। मेरे आका की अक्ल की बराबर किसी की अक्ल हो सकती है? नहीं ना। अगर इसकी गवाही लेनी है तो कभी मदीने शरीफ चले जाना और ओहद की जियारत करना। फैजी साहब बैठे हैं, वो दुर्रा याद होगा आपको, जंगे ओहद के मौके पर जिस दुर्रे पे मेरे नबी ने अपने 50 तीर अंदाजों को बिठाया था। आज भी दुनिया के बड़े से बड़े ओकला अकले हैरान है उनकी। वो जगह जहां मेरे नबी ने मुतय्यन किया था और कहा जब तक मेरा हुक्म ना आए इस जगह से टस से मस नहीं होना।
हटना नहीं। मगर जब मुसलमानों को गलबा हुआ, कुफ्फार मैदान छोड़ के भागने लगे। वो जो 50 सहाबा थे, हजरत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, सिर्फ 10 सहाबा रह गए थे उनके साथ। बाकी वो दुर्रा नीचे उतर आए, और जब नीचे उतरे, कुफ्फार की तरफ से उस वक्त एक ऐसा नाम, एक ऐसा शख्स कुफ्फार की हिमायत में आया हुआ था। मुसलमानों, अगर मैं तुम्हें उसका नाम बता दूंगा तो ईमान ताजा हो जाएगा। क्या बात है। बताऊं नाम, सुनोगे? सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवार, हजरत खालिद इब्ने वलीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, मजा आया ही नहीं आपको, इसलिए कि आपने उस जात के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं, आपने जाना ही नहीं। हाँ, इतने बड़े मजमे में अगर मैं इस वक्त पूछ लेता, बताओ भाई सचिन तेंदुलकर ने शतक कितने मारे, तो एक आवाज में सैकड़ों लोग खड़े होकर आवाज देते, मियां 99। मैं अगर पूछ लेता, बताओ धोनी ने मैच कितने जितवाए, अरे साहब क्या बात करते, वो तो वर्ल्ड कप ले आया। मैं पूछता, बताओ आफरीदी ने छक्के कितने लगाए, तो एक आवाज पे सैकड़ों आवाजें आती, मियां रे क्या कहना है उसका, वो तो छक्कों का बादशाह है। आप मेरे इस जुमले तक को नहीं कैच कर सके। हाय मुसलमान, तुझे ये पता है सचिन तेंदुलकर ने शतक कितने मारे, ये मालूम कि धोनी ने मैच कितने जितवाए, ये पता क्या आफरीदी का बल्ला आग उगलता था, मगर ए मुसलमान तुझे ये नहीं मालूम कि हजरत खालिद इब्ने वलीद ने दुनिया के कितने मुल्कों पर इल्लल्लाह का झंडा लहरा दिया था। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। यही वो मर्दे मैदान है, यही वो मर्दे खुदा है, क्या बात है। जिसने तलवारों की झनकार में मुस्कुराना सीखा था, जिसने नेज़ों के साए में अल्लाह को सजदा करके कयामत तक आने वाले हर जवान को यह हौसला और पैगाम दिया था, ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत। पढ़िए तारीख। जंग के दौरान जिस जगह यकीनी मौत समझी जाती थी, वहां अगर कोई हमला करने जाता था तो उसका नाम था हजरत खालिद इब्ने वलीद। क्या बात है, क्या बात है, वाह। मैदाने जंग का सिपह सालार, ऐसा शहसवार जिसकी मिसाल दुनिया ना माजी में दे सकी और ना क़यामत तक कोई मिसाल दे सकेगा, जिसका जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी की ज़बाने पाक से निकले हुए जुमले का असर है। क्या बात है, बेशक। वो वक्त याद होगा जंग मौता के मौके पर, जब हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा की सरकर्दगी में एक लश्कर तैयार करके मेरे मुस्तफ़ा ने भेजा था, बहुत बड़े अजीम लश्कर के खिलाफ, और उसमें इरशाद फरमाया था हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा सिपह सालार होंगे। फिर वो लश्कर रवाना होने से पहले मदीना मुनव्वरा की सरहदों में
जाकर के क़ियाम पजीर हो गया था। सुनो गौर से, सहाबा से मशवरा हुआ, फिर एक लश्कर तैयार हुआ और उस लश्कर को जब भेजा गया था जंगे मौता के मौके पर, तो जिन सहाबा को अल्लाह के रसूल ने नामजद किया था और फरमाया था कि ये सिपे सालार अगर ये शहीद हो जाएं तो इनके बाद फिर ये सिपे सालार होंगे, अगर ये भी शहीद हो जाएं तो ये सिपे सालार होंगे, और ये भी शहीद हो जाएं तो मुसलमानों की मर्जी है, वो जिसे चाहें आपस में चुन ले। अल्लाह अकबर। उनमें हजरत जाफर तैयार, हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा माशाअल्लाह, और उनमें एक सहाबी और हजरत का नाम ज़हन में नहीं आ रहा है। हुजूर ने जैसा 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 कहा था कि अगर ये शहीद हो जाए तो ये सब सालार होंगे, और अगर ये शहीद हो जाए तो ये हो जाएंगे। जैसा जैसा मेरे नबी ने कहा वो शहीद होते गए। लास्ट में उनमें शामिल हजरत खालिद इब्ने वलीद भी थे। उन्हें सालारे लश्कर नहीं बनाया गया था। जब वो आखिरी सहाबी गालिबन हजरत जाफर तैयार थे या हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा थे, जब वो शहीद हुए, परचम इस्लाम गिरने लगा, भयानक जंग, कुश्तों के पुश्ते लग रहे हैं, इंसानी सर गेंदों की मानिंद मैदान में लुढ़कते घूम रहे हैं। ऐसे खतरनाक और भयानक वक्त में जब परचम इस्लाम गिरने लगा तो जिसने आगे बढ़कर परचम इस्लाम को उठा के बुलंद किया था उसी का नाम हजरत खालिद इब्ने वलीद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये पूरा मंजरनामा अल्लाह, तवज्जो चाहूंगा, ये पूरा मंजरनामा मदीना शरीफ में मेरे मुस्तफा टेलीकास्ट कर रहे हैं। आय हाय हाय, सुभान अल्लाह, नहीं कहेंगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका मदीने शरीफ में मस्जिद नबी शरीफ में बैठकर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा भी शहीद हो गए, अल्लाह, जाफर तैयार भी शहीद हो गए, एक और सहाबी थे जिनका नाम मैं भूल रहा हूं फिल वक्त, वो भी शहीद हो गए। जब हजरत खालिद इब्ने वलीद ने झंडा उठाया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह की तलवारों में से तलवार ने झंडा उठा लिया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत खालिद इब्ने वलीद की वो शख्सियत, सुभान अल्लाह, खुदा की कसम, बड़ी तमन्ना थी उनकी, बड़ी आरजू थी कि मैदान जंग में मेरा खून बहाया जाए, मैं कत्ल कर दिया जाऊं, मैं शहीद कर दिया जाऊं। ये बड़ी आरजू थी हजरत खालिद इब्ने वलीद की कि मैदान जंग में मेरा खून मेरी गर्दन से उबले। वो ये ख्वाहिश रखते थे, मगर जंग में शहादत नहीं हुई। पूरी जिंदगी घोड़े की पीठ पे गुजार डाली, एक एक लम्हा जिंदगी का राह खुदा में जिहाद करते हुए गुजार दिया। आलम यह था उनकी जंगों का कि जब आप मुल्क शाम में वबाई एक बीमारी फैली थी, ताउन फैल गया था, आप बिस्तरे मर्ग पे हैं, आपने अपने एक मुसाहिब दोस्त को बुलाया और उससे कहा, मेरे दोस्त, मेरे बदन के जरा कपड़े तो उतारो और मेरे पूरे जिस्म का मुआयना करो। जब उसने मुआयना किया, तफ्तीश की, गोया के उसने एक्सरे किया पूरे बदन, तो उस साथी का बयान है कि हजरत खालिद इब्ने वलीद के पूरे जिस्म पर एक दिरहम के बराबर जगह ऐसी नहीं थी जहां किसी न किसी हथियार का जख्म का निशान न हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इतने जख्म खाए थे उन्होंने, मगर मैदान जंग में शहादत नहीं हो सकी। ताउन की बीमारी जब फैली थी, बहुत कहा गया, आप कौम का सरमाया है हुजूर, वबाई बीमारी फैली है, छोड़ दीजिए ये मकाम, चले जाइए मदीने पाक। आपने फरमाया, वबाई बीमारियों से भाग जाना, अपने साथियों का साथ छोड़ के पीठ दिखा के भाग जाना, ये मर्दों का काम है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह।
ये मर्दों का काम नहीं है। मैं अपने साथियों के साथ मैदान जंग में लड़ता रहा हूं, अब उन्हें छोड़ के चला जाऊं, ये रसूलुल्लाह के गुलाम की शान नहीं है। मैं तुम्हें पीठ दिखा के नहीं जाऊंगा। और वहीं पर आपकी ताउन की बीमारी से आपने रहलत फरमाई थी, आप मैदान जंग में शहीद क्यों ना हो सके, इसकी क्या वजह थी? तो औकला दानिशवरान इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर हजरत खालिद इब्ने वलीद मैदान जंग में शहीद हो जाते, अल्लाह अकबर, तो दुनिया कहती कि हमने अल्लाह की तलवार को तोड़ दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यही हजरत खालिद इब्ने वलीद है। मुसलमानों पहचानो जरा अपने आप, सोचो, अपने किरदार को देखो। यही हजरत खालिद इब्ने वलीद है। खलीफा दो अमीरुल मोमिनीन का जमाना है। चंद मदीने से मुट्ठी भर मुसलमानों की एक जमात सर पे कफन पहनकर निकल खड़ी हुई। अच्छा, खलीफा दोम का जमाना है, सर पर कफन पहन रखा है उन्होंने, और सर पे कफन पहनकर निकल पड़ी वो मुट्ठी भर जमात। रुख किधर है उनका? ये मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं भाइयों, ये उस जमाने का किस्सा सुना रहा हूं जिस जमाने में पूरी दुनिया में सुपर पावर दो ताकतें थी। एक ताकत का नाम था कैसर और दूसरी ताकत का नाम था किसरा। ये दो ताकतें थी पूरी दुनिया में सुपर पावर। आज देखो सुपर पावर का क्या हाल है। गरीबों निहत्तों पर जुल्म ढाने वाले लोग, गजा के गरीबों पर आग बरसाने वाले लोग आज खुद आग में जल रहे। आज खुद आग उनका पीछा कर रही। गौर करें जरा, सुपर पावर। तवज्जो है आप लोगों? जितने लोग बैठे हो सब इकट्ठे हो जाओ। जितने लोग हैं सब आ जाओ जरा करीब। आ जाए, आ जाए। पीछे आवाज, सारे लोग आ जाइए। आवाज नहीं जा रही तो आप तो आ सकते हो कम से कम। आप लोग आ जाइए सब लोग, जितने ये सफेद सदरी वाले लोग हैं आ जाइए जरा। माशाल्लाह। मौलाना आरिफ साहब आप भी आ जाइए आगे। सबको आ जाओ, सब लोग आ जाओ, आ जाओ करीब में आ जाओ। आइए आइए, जल्दी आ जाएं, जो लोग बाहर हैं वो भी आ जाएं। एक लफ्ज नहीं होगा, अब सिर्फ इतना काम होगा कि आप लोग सब इत्मीनान से बैठिए। मैं चाहता हूं कि आप सबको फैजाने वाहिदी से मुंसलिक कर दिया जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको बिलग्राम शरीफ से जो पहले से मुरीद हैं वो भी, जो ये ख्वाहिश लेके आए हैं, आरजू लेके आए हैं, तमन्ना है उनकी कि हम बिलग्राम शरीफ और तैयबी फैजान से माला माल होने जा रहे हैं और हम उस बारगाह से जोड़ेंगे, वो भी। और जो पहले से किसी सही पीर के मुरीद हैं, वो पीर जिसे शरीयत पीर कहती है,